हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि कोई भी अगर नई वीडियो मेरे चैनल पर आती है तो उसका अपडेट आपको मिल सके। सो शुरू करते हैं। आज मेरा स्पीड डिस्टेंस का 4th लेक्चर है और इसमें मैं 2 कंसेप्ट करवाऊँगा, उस पर 2 क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है और कैसे इसको अप्लाई करना है कंसेप्ट को क्वेश्चंस को डील करने के साथ। सो देखते हैं। अब मीटिंग कंसेप्ट है, इसमें सपोज करके एक पर्सन है राम, एक पर्सन है श्याम। राम चलता है ए से पॉइंट से और श्याम चलता है मेरा बी पॉइंट से। राम की स्पीड है मेरी S1 किलोमीटर पर आवर और श्याम की स्पीड है S2 किलोमीटर पर आवर। अब जब राम ए से चल रहा है और श्याम बी से चल रहा है तो दोनों यहाँ पर कहीं सी पॉइंट पे आके मिलते हैं। सी पॉइंट पे राम भी टी टाइम के लिए चला होगा, श्याम भी मेरा टी टाइम के लिए चला होगा। तो अब उसके बाद बोलते हैं कि आपस में जब मिल लिया उन्होंने तो उसके बाद क्या हुआ, राम को बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। राम को लगा T1 टाइम और शाम को लगा ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए T2 टाइम। सो अब क्या होगा बेसिकली, अब मैं ध्यान से देखूं, जो राम है मेरा सी पॉइंट से जब पी पॉइंट की तरफ चलेगा तो उसकी स्पीड S1 होगी। तो ये वाला डिस्टेंस है जो CB, वो कितना हो जाएगा मेरा, वो बेसिकली हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी राम की S1, टाइम कितना है T1। वैसे ही ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, शाम जब चलेगा और T2 टाइम लेगा और S2 स्पीड से चलेगा तो वो कितना हो जाएगा S2T2। तो अब क्या होगा बेसिकली, अब मुझे ये भी पता है कि स्पीड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है जब मेरा टाइम सेम होता है। तो टाइम सेम है तो जब मैं स्पीड की रेशियो लूँगा S1/S2 वो डिस्टेंस की रेशियो के बराबर आएगी। मतलब वो बेसिकली अब इतना उतार लिया होगा आपने, अगर कॉपी नोटबुक ली है तो इतना उतार लिया होगा। तो आगे मैं बताता हूँ कि क्या होगा। बेसिकली जो स्पीड थी राम की अपॉन स्पीड ऑफ श्याम वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, वो किसकी रेशियो के बराबर होगी, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस मैंने अभी निकाला था कि जो वो वाला डिस्टेंस था वो कितना था, S2T2 डिवाइडेड बाय S1T1। सो जब S1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, S2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, T2/T1 के। और यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा, S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2/T1। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। अगर नहीं हुआ है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये कैसे निकाला मैंने। जैसे एक पर्सन था राम, एक पर्सन था श्याम। राम ए पॉइंट से चल रहा था और श्याम मेरा चल रहा था बी पॉइंट से। वो आपस में आके सी पॉइंट पे मिलते हैं तो दोनों को टाइम सेम ही लगा होगा उस वक्त के लिए। तो राम S1 स्पीड से चल रहा था, श्याम S2 स्पीड से चल रहा था। तो अब आपस में मिलने के बाद राम बी पॉइंट पे पहुंचता है तो उसको T1 टाइम लगा। श्याम को पहुंचने में यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, T2 टाइम लगा। तो अब बेसिकली मैं देखूँ तो CB जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, CB डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से जो राम है वो S1 स्पीड से चला और कितने टाइम के लिए चला, T1 टाइम के लिए। तो ये डिस्टेंस हो गया S1T1 और ये वाला डिस्टेंस ऐसे ही क्या हो जाएगा S2T2, क्योंकि जो शाम आया होगा, शाम यहाँ से यहाँ तक चला होगा, C से A तक चला होगा तो वो T2 टाइम के लिए चला और उसकी स्पीड क्या थी S2। तो ये डिस्टेंस आ गया S2T2। तो उस केस में क्या होगा, अब जो स्पीड की रेशियो है, अब यहाँ पे क्या है, टाइम कांस्टेंट है। सेम टाइम के लिए जब मीटिंग टाइम की मैं बात करूँ, मीटिंग जहाँ पे उसकी मीटिंग हुई सी पॉइंट पे, उस टाइम तक के लिए सेम टाइम के लिए दोनों ने ट्रैवल किया। तो वहाँ क्या होता है, स्पीड की रेशियो बराबर होती है डिस्टेंस की। अब S1/S2, S1 डिस्टेंस कितना है, वो वाला AC डिस्टेंस कितना है S2T2। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना है CB S1T1। तो यहाँ पे S1 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा
ये वाला S1 यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वाला S2 यहाँ पे नीचे आके मल्टीप्लाई होगा। तो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 आ जाएगा। वो बाद में क्या हो जाएगा, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। अब एक तो ये कंसेप्ट आ गया, एक तो ये फार्मूला बन गया। जब भी ऐसे मीटिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको हमने ऐसे डील करना है। अब बेसिकली जो टाइम है, मीटिंग टाइम है टी निकालने के लिए मेरे पास भी एक फार्मूला है। टी कैसे निकालूंगा मैं, टी निकालने का क्या फार्मूला है, अब टी बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ था मुझे, S2, T2 अपॉन स्पीड S1 से कवर कर रहा था उसको। तो ये यहाँ तो ये फार्मूला हो गया, या टी का फार्मूला हो गया। अगर दूसरे S1 T1 अपॉन S2, तो जब दोनों को इक्वेट करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा मेरा, दोनों को मैं अगर सपोज करके मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों इक्वेशनों को, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू T2 इंटू T1। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। तो ये मेरा मीटिंग टाइम निकालना होगा, तो मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो बेसिकली फार्मूलेस क्या क्या आगे, अगर तो मेरे को स्पीड वाला होगा, स्पीड वाला यूज़ करना है। तो अगर दिया हुआ है कि टाइम कितना, जैसे सपोज करके ऐसे दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में कि एक पर्सन है R, एक पर्सन है S, वो A और B से चल रहे हैं। तो यहाँ पे चल रहे हैं, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये सी पॉइंट पे मिलके, अब जो R है वो यहाँ पे गया, उसको कुछ टाइम लगा। S है, जो ये वाला S है, वो यहाँ से यहाँ गया, उसको कुछ टाइम लगा। तो उन क्वेश्चनों में हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, क्या क्या फार्मूला था, एक फार्मूला मैंने बताया S1 अपॉन S2 इज़ इक्वल टू क्या होगा आपका T2 अपॉन T1 का अंडर रूट, एक ये वाला फार्मूला। और टी निकालने के लिए, मीटिंग टाइम निकालने के लिए अंडर रूट T1 T2। सो ये दोनों फार्मूले लिख लो कॉपी पे। देखते हैं हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इस पे बेस्ड दो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। अगर फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी प्लान टू मीट, ए एंड बी ने प्लान किया मिलने का। दे स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम देयर होम्स, ये ए का होम है, ये बी का होम है, और किसी पॉइंट पे आके मिलते हैं, सपोज करके सी पॉइंट पे मिलते हैं। आफ्टर मीटिंग दे टेक 36 एंड 81 मिनट्स। अब इस मिलने के बाद ए को यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगा, 36 मिनट्स। बी को यहाँ पे इसके होम पे पहुँचने में 81 मिनट लगे। तो फाइंड द मीटिंग टाइम निकालना है मुझे। इफ़ दे स्टार्टेड वॉकिंग, 2 बजे अगर उन्होंने स्टार्ट किया था चलना, तो कितने बजे वो सी पॉइंट पे मिलेंगे, ये निकालना है। तो मीटिंग टाइम का मैंने फार्मूला बताया अभी, टी इज इक्वल टू अंडर रूट T1 और T2। T2 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 36, T2 दिया 81। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं 36 इंटू 81। जब अंडर रूट सॉल्व करूँगा 36 का, 6 इंटू 6, तो 6 बाहर आ जाएगा रूट के। 9 इंटू 9 81, 9 बाहर आ जाएगा, तो 6 9 जा 54 मिनट्स। तो 2:54 मिनट पे ये मिलेंगे। तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो कई बार स्लो लगती है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से स्पीड को अरेंज करके भी देख सकते हैं। अगर आपने मेरे पिछले पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करें तो आप जो मेरी प्लेलिस्ट है और जो भी पार्ट है स्पीड डिस्टेंस के, वहाँ पहुँच जाएंगे रीजनिंग सेक्शन में। तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं पहले वाले पार्ट, ताकि आपको जो पूरा कंसेप्ट है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पे, वो पूरा अच्छे से क्लियर हो। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से वहाँ कवर करवाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आपके कंसेप्ट बिल्डअप करूँगा। फिर क्या करूँगा, एक मिक्स क्वेश्चंस लाया करूँगा, वो अच्छे से सॉल्व करवाऊँगा 1-2 पार्ट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ईशान वॉकिंग फ्रॉम पी पॉइंट, ईशान यहाँ से पी पॉइंट से चल रहा है विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। और रवि स्टार्टेड फ्रॉम क्यू, रवि ने स्टार्ट किया क्यू से विद x किलोमीटर पर आवर। अब वो बोल रहे थे मीट एट आर, अब वो आर पॉइंट पे मिले विच इज़ समवेयर बिटवीन पी एंड क्यू, ओके। आफ्टर मीटिंग दे रीच ईच अदर डेस्टिनेशन। अब जो ईशान था
आर से क्यू तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, 4 आवर्स, और जो रवि था उसको आर से पी पहुंचने में 9 आवर्स लग गए। फाइंड द स्पीड ऑफ रवि एंड टोटल डिस्टेंस। अब स्पीड मांगी हुई है रवि की, तो स्पीड के लिए मैंने फॉर्मूला जो बताया था वो क्या होगा, स्पीड ऑफ ईशान अपॉन स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ ईशान अपॉन स्पीड ऑफ रवि, वो किसके बराबर है, अंडर रूट T2 अपॉन T1। तो रवि को कितना लगा 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। ये मेरी ईशान की स्पीड है, लेकिन वो तो दिए 30, यहाँ पे 3 है, तो इंटू 10 की है, तो नीचे भी 10 की करूँगा मैं, तो वो मेरी रवि की स्पीड निकल जाएगी। रवि की स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 km/h। अब दोनों की स्पीड अगर मैं देखूं, दोनों की स्पीड मिला के वो कितनी हो जाती है, 1 घंटे में दोनों मिला के कितना चलते हैं, 50 km/h। ये 2 मिनट अभी मैं ध्यान में रखूँगा, ठीक है। रवि की स्पीड मेरी निकल गई 20 km/h, ठीक है। अब यहाँ तो मेरा ए पार्ट आंसर हो सकता है, यहाँ डी पार्ट आंसर हो सकता है। अब डिस्टेंस, अब पहले मैं टाइम निकाल लेता हूँ, मीटिंग टाइम, वो T2 × T1 4 × 9 करूँगा, तो वो निकल जाएगा 2 × 3 6 आवर्स। अब दोनों मिलके मेरा 1 घंटे में 30 की स्पीड से ईशान चल रहा था, 20 की स्पीड से मैंने अभी निकाला रवि चल रहा है। एक्स की वैल्यू आ गई 20, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना चलते हैं, 50 किलोमीटर। तो 6 घंटे में दोनों चल रहे हैं, तो कितना कवर करेंगे, 50 × 6 करूँगा तो वो कितना आ जाएगा मेरा, 50 × 6 50 × 6 300 किलोमीटर। तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपका क्या डाउट है, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई देने की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि स्पीड और टाइम का रिलेशन जब मेरा डिस्टेंस सेम है या कांस्टेंट है। तो अगर सपोज करके एक डिस्टेंस है, उसको मैं किसी पहले एक केस में पहले किसी स्पीड से कवर करता हूँ तो कितना टाइम लगेगा, बाद में वही डिस्टेंस है मैंने स्पीड चेंज की तो टाइम क्या होगा उस केस में। तो ये वाला रिलेशन जब मेरा डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन होता है, बेसिकली क्या रिलेशन होता है, जो स्पीड होती है अगर सपोज करके S1/S2 वो क्या होती है T2/T1। मतलब स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। और स्पीड का जैसे S1 है तो S1 के उधर क्या आ रहा, T2 आ रहा है, 1 के रिस्पेक्ट में 2 आ रहा है। तो यही मतलब होता है इन्वर्सली का कि उल्टा हो जाता है, रेशो जो होती है वो उल्टी हो जाती है। जैसे स्पीड और डिस्टेंस की रिलेशन थी वो सेम रेशो आ रही थी जब टाइम कांस्टेंट था, लेकिन स्पीड और टाइम की जो रेशो होती है वो उल्टी हो जाती है जब हमारा डिस्टेंस सेम कांस्टेंट रहता है। सो देखते हैं इस पर क्या क्या क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है, ए ट्रेन कवर्स ए सर्टन डिस्टेंस इन 210 मिनट्स। ओके, मेरा आ गया एक T1 आ गया मेरा 210 मिनट्स, और स्पीड मेरी आ गई 60, S1 मेरी आ गई 60 km/h। अब द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब सेम डिस्टेंस आ गया, मुझे पता लग गया कि जो स्पीड यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम वाला, और स्पीड दी हुई है दूसरे केस में कितनी है 80। तो यहाँ मैं लगाऊंगा S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। तो मेरा S1 क्या है, बेसिकली S1 है मेरा 60 डिवाइडेड बाय S2 कितना 80 इज इक्वल टू, अब T2 तो मेरे पास है नहीं, T2 तो मेरे पास है नहीं, तो T2/T1 क्या है 210 अपॉन मैं 60 कर दूंगा क्योंकि ये मिनट में दिया है, मुझे इसको आवर में रखना है। तो जब ये वाला 60 ऊपर जाएगा तो ये 60 और ये 60 कट जाएगा, तो 0 0 यहाँ से कैंसिल। तो T2 मेरा बेसिकली आ जाएगा 21/8। तो T2 मेरा बेसिकली क्या आ जाएगा, T2 मेरा आ जाएगा 21/8 आवर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 8 2 16 5/8 आवर, वो हो जाएगा मेरा सी पार्ट। तो सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन था किस पे, स्पीड और टाइम रिलेशन पे जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये भी उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। इन कवरिंग ए सर्टन डिस्टेंस स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो, स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो दी हुई है मुझे 3:4। अब वो बोल रहा है ए टेक्स 30 मोर मिनट्स। अब
A takes 30 more minutes than B to reach the destination। अब बेसिकली जो टाइम की रेशो होगी वो उल्टी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी मेरी टी बी अपॉन टी ए। तो दोनों का गैप कितना है, 3 और 4 में दिया हुआ है कि 30 मिनट्स का गैप है, क्योंकि उनके जो ए हमारा 30 मिनट्स ज़्यादा लेता है। तो एक की वैल्यू 30 आ रही है तो यहाँ 90 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 120। ये किसका टाइम है, ये ए का टाइम है। ए को 120 मिनट्स लग रहे हैं, तो 120 मिनट्स कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 2 आवर्स। जब 60 से डिवाइड करूँगा तो वो 2 आवर होते हैं। तो कितना टाइम लगा ए को रीच द डेस्टिनेशन, वो मेरे लगे 2 घंटे। तो वो क्या आ जाएगा मेरा सी पार्ट। सो 2 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके। सो जो बाकी वाले कंसेप्ट है वो भी कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, 3-4 इसके पार्ट और आएंगे। सो थैंक यू।